छोटे मालिक, वो क्या है कि 20 दिन बाद बिटिया की शादी है, तो मैंने 1.5 साल के अपनी तनख्वाह के पैसे आपके पास जमा करा रखे हैं ना, वो चाहिए थे अब मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मदन जी कि बिटिया की शादी नज़दीक आ गई है, लेकिन अभी क्या है, मेरे पास वो पैसे हो नहीं पाएंगे। नहीं छोटे मालिक, ऐसा मत कीजिए। मैंने तो आपके पैसों के भरोसे ही ये शादी तय कर दी है। मानता हूँ मदन जी कि मेरे भरोसे ही आपने शादी की तारीख तय की, क्योंकि आपके पैसे आप मान सकते हो इनके लिए, लेकिन अभी मैं कह तो रहा हूँ कि मेरे पास पैसे व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मेरा खर्चा हो गया बहुत ज़्यादा। छोटे मालिक, मानता हूँ आपका खर्चा हो गया, लेकिन मेरा भी तो खर्चा है सामने, बिटिया की शादी है सामने, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? अरे मदन जी, कहीं से व्यवस्था कर लो किसी जानकार से, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको करवा दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो कहीं से लाके दे नहीं सकता यारो, समझो बात को मेरी को। छोटे मालिक, ये बात ठीक नहीं है। मैंने तो विश्वास करके आपके पास 1.5 साल की तनख्वाह जमा करके रखी थी ताकि बिटिया की शादी में काम आ जाएगी। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बड़े मालिक होते ना तो आज ऐसा नहीं करते सच में। अरे तो सारा खर्चा बड़े मालिक की वजह से तो हो गया, आपको पता है ना। अभी 2 महीने पहले पिताजी के साथ क्या हुआ, अरे वो चले गए, उन्होंने इतना खर्चा करवा दिया, उनकी बीमारी की वजह से मेरे 15-20 लाख रुपए खर्च हो गए। अब मेरी हालत नहीं है देने की पैसे, मैं कहाँ से दूंगा? और बड़े मालिक से ले लो जाके ऊपर, आप लेने हैं तो। हाँ छोटे मालिक, बड़े मालिक के चले जाने का दुख तो हमको भी है, और मुझे ये भी पता है कि आपने कितने पैसे उनके ऊपर खर्च कर दिए बीमारी पर। लेकिन अब हम तो गरीब आदमी हैं, अब हम कहाँ से जुगाड़ करें? हम तो आप पर ही विश्वास करके बैठे थे कि आप हमारी सहायता कर देंगे। अरे तो मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला कर क्या लूँ? मेरे को पहले ही 100 टेंशन है, इधर देना उधर देना, इधर का पैसा उधर का पैसा, ऊपर से अभी फालतू बातें करके दिमाग खराब कर रहे हो यार। और एक बात बताओ, आपको किसने कहा था मेरे पास 1.5 लाख रुपए जमा करने के लिए, या आपके जो भी 1.5 साल के पैसे थे जमा करने के लिए? मत करते आप, पहले तो जमा करो, फिर बाद में जब हमारे पास नहीं हो तो आपको दो। नहीं है मेरे पास कुछ भी देने के लिए। छोटे मालिक, पैसा इसलिए जमा करते हैं कि वक्त पर काम आ जाए। मुझे तो बड़े मालिक पर भरोसा था, इसीलिए मैंने जमा किया था। अब मुझे क्या पता कि उनके चले जाने के बाद मेरे साथ ये होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपके पैसे खा के भाग गया? चोर हूं मैं? अरे यार बोल रहा हूं, मेरे पास नहीं है पैसे तो नहीं है अभी। और आपको देखो काम करना तो शांति से कर लो, और नहीं करना तो और कहीं नौकरी देख लो। मेरे पास पैसे आएंगे तभी दूंगा, अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। छोटे मालिक, चोर कौन कह रहा है आपको? लेकिन आपसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। बताइए, जब मेरी बेटी की शादी तय हो गई है तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? आप सहायता न करें, मेरा पैसा तो कम से कम मुझे दीजिए। मैं आपको एक बार बोल चुका, मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। काम करना तो कर लो, नहीं जाओ यार, आप कर लो पहले काम। ठीक है छोटे मालिक। पैसा 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 कहाँ से लाऊं पैसा? क्या बात हो गया मदन जी, छोटे मालिक से क्यों, किस बात पे झगड़ा कर रहे हो? अरे क्या बताऊं यार बबलू भाई, यार बिटिया की शादी रचा दी। मैंने अपनी तनख्वाह उनके पास जमा की थी 1.5 साल की, और अब मुझे जरूरत थी तो अब मना कर रहे, और कुछ कह रहा हूँ तो ऊपर से गुस्सा हो रहे हैं यार। बड़े मालिक होते ना तो आज ऐसा नहीं होता है। क्या पता यार छोटे मालिक के आजकल क्या हो गया, जब से बड़े मालिक गए अजीब अजीब बदलाव आ गए इनके अंदर, है ना? अब यार बदलाव आए तो मैं क्या करूं बताओ? मैंने तो अपनी बिटिया की शादी तय कर दी, बताओ, कार्ड भी बांट दिए। उसके बाद बताओ ये सारी व्यवस्था कहाँ से होगी मेरे पास पैसों की? अब पता नहीं इनको क्या हो गया आजकल, जब भी कहता हूँ भड़क के पड़ते मुझे। चिंता मत करो मदन जी, जो भाग्य में लिखा है वो होके ही रहेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मदन जी सुनो, एक बार आओ, आपसे कुछ बात करनी है। आया छोटे मालिक। जी छोटे मालिक बताइए। मदन जी देखिए, अभी जो कुछ भी होगा ना वो मेरे हिसाब से भी ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं क्या करूं? आपको ही पता है कि जब से ना पापा गए हैं, उनके मतलब बीमारी में कितने पैसे लग गए, 15-20 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए। उसके बाद धंधा भी जमने में टाइम लग रहा है, हर जगह से मुझे पेमेंट चुकाना होता है, कई काम होते हैं, तो उसी से मैं भी ज़्यादा परेशान रहता हूँ। और अभी आपने जो बोला वो आपकी जगह आप ठीक हो कि आपकी बिटिया की शादी करनी है, आपने सब जगह कार्ड वार्ड बांट दिए हैं, आपको भी आपके जो पैसे जमा किए वो चाहिए, उस जगह मैं मानता हूँ आप बिल्कुल गलत नहीं हो, क्योंकि आपको अपने दिए हुए पैसे तो मांग रहे हैं आप, कोई अलग तो मांग ही नहीं रहे। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं भी आपको पैसे दे सकूं, मैं कहीं से भी कोशिश करूंगा लेकिन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने जो सोचा है, मुझे ये लगता है कि मैं आपकी किसी तरीके से मदद करूं तो मेरे लिए और आपके लिए सही रहेगा, जिससे आपका भी सम्मान बना रहे और मेरा भी एक सम्मान बना रहे। मैं मेरे पापा की बराबरी तो नहीं कर सकता, बड़े मालिक की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सोचा है कि आपके लिए, देखो मेरे कुछ जानकार है, जैसे गार्डन वाला है, कुछ शो के सामान के लिए राशन वाला है, और एक टेंट वाला है। तो अगर आप चाहें तो मैं उन तीनों में से जो जो आपको सामान चाहिए, जो बुकिंग का लीजिए, वो मैं करा सकता हूँ। ये बस इतनी सी मेहरबानी कर सकता हूँ, और आप भी मेरी इतनी सी मेहरबानी कर दीजिए अभी। अरे छोटे मालिक, और मुझे क्या चाहिए? इन सब काम के लिए ही तो मुझे पैसा चाहिए था। इन सब की आप व्यवस्था कर देंगे तो मुझे और क्या चाहिए? बस मेरा काम तो बन जाएगा।
अरे बिल्कुल मदन जी, आप एक काम कीजिए, इनके पास चले जाइए, मैं बोल दूंगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी करवाना है, एक्स्ट्रा पैसा भी लग रहा है, तो आप बेझिझक कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपकी जो पैसे सेविंग है उन्हीं में से करना है, कर लीजिए आप। बाद में अपना पैसा है ना, हम दुकान में तनख्वाह में जब भी होगा आराम से काट लेंगे। और इन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ मदन जी आपसे, जो अभी कुछ हुआ। अरे नहीं छोटे मालिक, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं भी पता नहीं आपको क्या क्या कह गया, क्या क्या समझ गया। अरे नहीं मदन जी, आप माफी मत मांगिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे पिताजी के बराबर के हैं और पिताजी के साथ इतने साल काम किया आपने। गलती मेरी है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। और मदन जी देखो, पिताजी अक्सर कहा करते थे कि जो आपकी दुकान में काम कर रहा है स्टाफ है, वो मतलब वहाँ का नौकर नहीं है, वो आपका फैमिली मेंबर है। उसको आप अगर फैमिली मेंबर समझ के काम करोगे तो हमेशा वो आपके साथ रहेगा। बस वो थोड़ा परेशान था तो ये सब चीज़ें हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा मदन जी। एक बात कहूँ छोटे मालिक, सचमुच बड़े मालिक के गुण आप में भी हैं। आप भी कभी स्टाफ को स्टाफ नहीं समझते, अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। तभी तो हम बड़े मालिक के समय से इतने सालों से काम कर रहे हैं। और छोटे मालिक, हम आपको भरोसा देते हैं कि जीते जी हम ये काम छोड़ के नहीं जाएंगे। बेशक व्यापार में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हम नौकरी आपके यहाँ ही करेंगे। मदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पिताजी ने एक बात बोली थी कि अच्छा बुरा समय तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो अच्छा स्टाफ है ना, उसको हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि अगर एक बार वो चला गया ना, जिंदगी में दोबारा वैसा कभी नहीं मिलेगा।